ओम शांति। आज 17 अप्रैल 2024 ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मुरली का मुख्य पॉइंट्स। पावन बनने से ही हम रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। देही अभिमानी बनकर ही हम दूसरों को सच्ची रूहानी यात्रा करा सकते हैं। संगम युग पर ज्ञान सुनना और सुनाना, याद करना और याद कराना ही सच्ची कमाई है, जो 21 जन्मों तक साथ चलती है। ज्ञान मार्ग में कभी खुशी तो कभी उदासी आती है। यह माया के साथ लड़ाई है। मनमनाभव की संजीवनी बूटे से ही माया पर जीत मिलेगी। शिव बाबा कहते हैं, मैं साधारण तन में आता हूँ, मेरी कोई ठाट बाट नहीं है। मैं निराकारी बाप ही पतितों को पावन बनाता हूँ। सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। वहाँ की प्रकृति, फल और यहाँ तक कि गुवाएं भी बहुत शक्तिशाली और सुंदर होती है। यह ईश्वरीय जीवन बहुत अमूल्य है, क्योंकि स्वयं भगवान हमें ईश्वरीय मत देकर देवताओं जैसा पावन बना रहे हैं। आत्मा में विकारों की खाद पड़ने से वह तमो प्रधान बनी है। अब याद की यात्रा से ही आत्मा फिर से सतो प्रधान बनेगी। नॉलेजफुल शिव बाबा ही पतित पावन है। स्थापना और पालना का मुख्य पार्ट उन्हीं का है। उन्हें याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। बाबा को याद करने से हम 21 जन्मों के लिए निरोगी काया पाते हैं और अमरपुरी के मालिक बनते हैं। इस शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए एक अमानत समझकर कार्य में लगाओ, तो ममता खत्म हो जाएगी और आप निरंतर योगी बन सकेंगे। ओम शांति। मीठे बच्चे, पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। देही अभिमानी बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी यही यात्रा कराएंगे। प्रश्न, संगम पर तुम बच्चे जो कमाई करते हो, यही सच्ची कमाई है, कैसे? उत्तर, अभी की जो कमाई है वह 21 जन्मों तक चलती है। इसका कभी भी दिवाला नहीं निकलता। ज्ञान सुनना और सुनाना, याद करना और याद कराना, यही है सच्ची कमाई, जो सच्चा बाप ही तुम्हें सिखलाता है। ऐसी कमाई सारे कल्प में कोई भी कर ना सके। दूसरी कोई भी कमाई साथ नहीं चलती। गीत, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। भक्ति मार्ग में तो बच्चों ने बहुत ठोकरें खाई हुई है। भक्ति मार्ग में बहुत ही भावना से यात्रा करने जाते हैं। रामायण आदि सुनते हैं। ऐसे प्रेम से बैठ कहानियाँ सुनते हैं, जो रोना भी आ जाता है। हमारे भगवान की सीता भगवती को रावण डाकू ले गया, फिर सुनने समय बैठ रोते हैं। यह है सब दंत कथाएं, जिससे फायदा
कुछ भी नहीं पुकारते भी है, हे पतित पावन आओ, आकर हम दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। यह नहीं समझते कि आत्मा दुखी होती है, क्योंकि वो तो आत्मा को निर्लेप कह देते हैं। समझते हैं आत्मा सुख दुख से न्यारी है। यह क्यों कहते हैं? क्योंकि समझते हैं परमात्मा सुख दुख से न्यारा है। तो बच्चे फिर सुख दुख में कैसे आएंगे? इन सब बातों को अब बच्चों ने समझा है। इस ज्ञान मार्ग में भी कभी ग्रहचारी बैठती है, कभी कुछ होता है, कभी प्रफुल्लित रहते, कभी मुरझाया हुआ चेहरा रहता है। यह होती है माया से लड़ाई, माया पर ही जीत पानी है। जब बेहोश होते हैं तो तब संजीवनी बूटी दी जाती है। मन मनाभव भक्ति मार्ग में चहचटा बहुत है। देवताओं की मूर्तियों को कितना श्रृंगारते हैं, सच्चे जेवर पहनाते हैं। वो जेवर तो ठाकुर की प्रॉपर्टी हुई, ठाकुर की प्रॉपर्टी सो पुजारी व ट्रस्टी की हो जाती है। तुम बच्चे जानते हो कि हम चैतन्य में बहुत हीरे जवाहरों से सजे हुए थे। फिर जब पुजारी बनते हैं तो भी बहुत जेवर पहनते हैं। अब कुछ भी नहीं है, चैतन्य रूप में भी पहने, फिर जड़ रूप में भी पहने। अब नो जेवर बिल्कुल साधारण है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, कोई राजाई आदि की ठाट बाट नहीं है। सन्यासियों के भी बहुत ठाट बाट होते हैं। अभी तुम समझ गए हो बराबर सत्ययुग में कैसे हम आत्माएं पवित्र थी, शरीर भी हमारे पवित्र थे। उन्हों का श्रृंगार भी बहुत अच्छा रहता है। कोई खूबसूरत होते हैं तो उनको श्रृंगार का भी शौक रहता है। तुम भी खूबसूरत थे तो बहुत अच्छे अच्छे जवाहरे पहनते थे, हीरों के बड़े हार आदि पहनते थे। यहाँ हर चीज सांवरी है। देखो गुआएं भी सांवरी होती गई है। बाबा जब श्रीनाथ द्वार गया था तो बहुत अच्छी गुआएं थी। श्री कृष्ण की गुआएं बहुत अच्छी दिखाते हैं। यहाँ तो देखो कोई कैसे है, क्योंकि कलयुग है। ऐसी गुआएं वहाँ होती नहीं। तो बच्चे विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारी सजावट भी वहाँ ऐसी सुंदर रहती है। विचार करो, गुआएं तो जरूर होनी चाहिए। वहाँ की गुआओं का गोबर भी कैसा होता होगा, कितनी ताकत होगी। जमीन को खाद चाहिए ना, खाद डाली जाती है तो अच्छा अनाज पैदा होता है। वहाँ सब चीज़ें अच्छी ताकत वाली होती है। यहाँ तो कोई चीज़ में ताकत नहीं है। हर एक चीज़ बिल्कुल ही पावरलेस हो गई है। बच्चियाँ सूक्ष्म वतन में जाती थी, कितने अच्छे अच्छे बड़े फल खाती थी। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली, यह ईश्वरीय जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। इस जीवन में आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनना है। रूहानी यात्रा में रहकर दूसरों को यही यात्रा सिखानी है।
दूसरी, जितना हो सके सच की कमाई में लग जाना है। निरोगी बनने के लिए याद में मजबूत होना है। वरदान, शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो मोह भव। जैसे कोई की अमानत होती है तो अमानत में अपनापन नहीं होता, ममता भी नहीं होती है, तो यह शरीर भी ईश्वरीय सेवा के लिए एक अमानत है। यह अमानत रूहानी बाप ने दी है तो जरूर रूहानी बात की याद रहेगी। अमानत समझने से रूहानियत आएगी, अपनेपन की ममता नहीं रहेगी। यही सहज उपाय है निरंतर योगी नष्ट मोह बनने का। तो अब रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष करो। स्लोगन, वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आपका हर बोल महान हो, हर मनसा संकल्प हर आत्मा के प्रति मधुर हो, हर एक को ऊंचा उठाने का स्वभाव, मधुरता का स्वभाव, निर्माणता का स्वभाव हो। मेरा स्वभाव ऐसा है, यह कभी नहीं बोलना मेरा कहाँ से आया। मेरा तेज बोलने का स्वभाव है, मेरा आवेश में आने का स्वभाव है। स्वभाव के वश होना यही माया है। अब माया जित बनो। अभिमान व दिल शिकस्त होने के, ईर्ष्या व आवेश में आने के स्वभाव का चेंज करो। प्यारे भाइयों और बहनों, आशा है कि आज की मुरली से आपको ईश्वरीय ज्ञान की गहरी अनुभूतियाँ हुई होंगी। जैसा कि आप जानते हैं, इस ज्ञान गंगा को जन जन तक पहुंचाने के लिए यह छोटी सी सेवा की जा रही है। यदि आप भी इस ईश्वरीय सेवा के कार्य में अपना सफल करना चाहते हैं और अपना अमूल्य सहयोग देना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए फोन पे क्यूआर कोड को स्कैन करके अपना योगदान दे सकते हैं। आपका यह छोटा सा सहयोग इस सेवा को और भी बेहतर बनाने और अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायक होगा। याद रहे, परमात्मा के कार्य में लगाया गया एक पैसा हमारे लिए कई गुना बनकर लौटता है। सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।